आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। क्या करने वाले अपन इस वीडियो में? इस वीडियो में अपन जो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका जो चैप्टर 3 है रेशियो एनालिसिस, उसका क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था और सारे इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर लिए थे। इस वाले वीडियो पर क्वेश्चन 8 यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन अपना क्वेश्चन नंबर 8। GIG Limited has furnished the following information relating to the year ended 31st March 2022 and 31st March 2023। अपन को यहाँ पे GIG Limited की कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखी है 2 ईयर से रिलेटेड, 22 और 23 से रिलेटेड। देखिए, जिसमें शेयर कैपिटल दे के रखी है दोनों ईयर की 40 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 22 का दे के रखा है 20 लाख और 23 का दे के रखा है 25 लाख। तो देखिए, इसमें जो रिजर्व एंड सरप्लस है पहले था 20 लाख, फिर हो गया 25 लाख, तो कितने से 5 लाख से बढ़ गया। मतलब क्या हुआ होगा अपन को यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट हुआ होगा 5 लाख रुपए का, ठीक है? लॉन्ग टर्म लोन अपन को दोनों का दे के रखा है 30 लाख और 23 में भी था 30 लाख। नेट प्रॉफिट रेशियो दे के रखा है 8%, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे के रखा है 20%। लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन यूज टू फाइनेंस 40% ऑफ द फिक्स असेट। मतलब जितने भी फिक्स असेट है उस फिक्स असेट का 40% अपन किस में यूज करते हैं? अपने लॉन्ग टर्म को फाइनेंस कराने के लिए। मतलब अल्टीमेटली जितना फिक्स असेट है उसका 40% अपना यहाँ पे क्या है? लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पे है। आगे स्टॉक टर्नओवर विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अपना स्टॉक टर्नओवर रेशियो अपन को दे के रखा है यहाँ पे 4। डेटर रिप्रेजेंट 90 डेज सेल्स। मतलब डेटर की अपनी कितनी 90 डेज की सेल्स है। मतलब टोटल 360 डेज रहते हैं, जिसमें से अपनी 90 डेज की डेटर की सेल्स है। मतलब डेटर्स 90 डेज अपना पैसा यहाँ पे दे देते हैं। दी कंपनी होल्ड कैश इक्विवेलेंट टू 1.5 मंथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अपन को कैश कितना लेना है यहाँ पे? जितनी अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका 1.5 मंथ अपन को यहाँ पे कैश लेना है। इग्नोर टैक्सेशन एंड एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। कितने अपन को 360 डेज अपन को ईयर एज्यूम करने हैं एक ईयर में, और टैक्स को अपन को क्या करना है यहाँ पे? इग्नोर करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2023 इन दी फॉलोइंग फॉर्मेट। अपन को एक फॉर्मेट दिया गया है जिसके अपन को जिसके बेसिस पर अपन को बैलेंस शीट बनानी है। इसमें शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म लोन है, सिंडिकेटर लायबिलिटी साइड, असेट साइड क्या है? फिक्स असेट है, सन्डी डेटर है, क्लोजिंग स्टॉक और कैश एंड हैंड है। मैंने आपके लिए यहाँ पे इसका फॉर्मेट पहले ही रेडी कर दिया, इससे अपना यहाँ पे टाइम खराब नहीं हो, ठीक है? वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, जैसा कि अपन सबसे पहले करते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है उसका अपन क्या करते हैं, वो अपना जो भी इन्फॉर्मेशन काम की रहती है अपन बैलेंस शीट में यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है? तो आइए अपन यहाँ पे अपन देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने काम की। देखिए, जैसे यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन देके रखी, रिजर्व शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म लोन। तो अपन ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ये है अपनी 40 लाख क्या हो गया अपना? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 25 लाख, लॉन्ग टर्म लोन हो गया अपना 30 लाख, ठीक है? ये तीनों अपन को देके रखे थे। अब अपन को क्या ये सब चीजें निकालनी, कौन कौन सी? सिंडिकेटर, फिक्स असेट, सन्डी डेटर, क्लोजिंग स्टॉक और कैश इन हैंड, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, जो जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी है उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन को दे के रखा था लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ द फिक्स असेट। तो लॉन्ग टर्म लोन अपन को पता है, तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे? डायरेक्ट फिक्स असेट यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है? तो आइए वर्किंग नोट नंबर डालते हैं 1, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ फिक्स असेट, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स असेट। तो फिक्स लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है फिक्स असेट का, 40% उन्होंने ऐसा अपन को बोल के रखा है। तो लॉन्ग टर्म लोन अपने लिए कितना दिया है? अपने लिए 30 लाख दे के रखा है। फिक्स असेट अपन को नहीं पता, और ये अपना है 40%। तो अपना यहाँ पे इनटू में इस साइड आके किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड बाय 40% इक्वल टू फिक्स असेट। तो फिक्स असेट अपनी कितनी हो जाएगी? 30 लाख डिवाइड बाय 40%, तो हो जाएगा अपना 75 लाख। तो अपनी यहाँ पे फिक्स असेट आ गई।
ठीक है, तो अपन इसको यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस शीट में 75 लाख, और अगर रेफरेंस देना तो भी अपन लिख देंगे यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो अपने यहाँ पे एक चीज अपन ने कैलकुलेट कर ली है। अब आगे देखते हैं क्या देके रखा है, स्टॉक टर्नओवर विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये अपन को 4 देके रखा है। तो स्टॉक टर्नओवर से क्या निकल जाएगा, स्टॉक टर्नओवर से अपना स्टॉक निकल आएगा। लेकिन इसके लिए अपन को सबसे पहले क्या चाहिए पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए अपन को देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट देके रखा है, लेकिन अपन को सेल्स चाहिए पड़ेगी। सेल्स में से अपन ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे आएगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक अपन कैलकुलेट करेंगे। तो के लिए अपन देखिए स्टॉक टर्नओवर, एक मिनट, स्टॉक टर्नओवर। ठीक है, तो स्टॉक टर्नओवर का क्या होता है फॉर्मूला, COGS डिवाइडेड बाय अपना हो जाएगा एवरेज स्टॉक। के लिए अपन को सबसे पहले निकालनी पड़ेगी सेल्स। ठीक है, तो सेल्स कैसे निकाल सकती है अपन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे के रखी थी, क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी थी, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला रहता है, चूंकि नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है अपना सेल्स इनटू नेट प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट चाहिए पड़ेगा अपन का। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे 20 लाख है अपना 22 में, और यहाँ पे हो गया अपना 25 लाख। तो अपना प्रॉफिट कितने से बढ़ गया, 5 लाख से अपना बढ़ गया, मतलब यहाँ पे अपन को प्रॉफिट हुआ होगा 5 लाख का। तो ऐसा अपना नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन रिजर्व एंड सरप्लस, ब्रैकेट में लिख देना नेट प्रॉफिट। तो कैसे आएगा वो, यह जाएगा अपना 25 लाख माइनस 20 लाख, तो कितना आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, तो अपना यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट की जगह कितना 5 लाख। एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं छोटू। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट अपन ने निकाल लिया, 5 लाख आ गया, 5 लाख, और सेल्स अपन को नहीं पता है यहाँ पे, और नेट प्रॉफिट परसेंटेज अपन को यहाँ पे पता है कितना है, ये अपन को देखे रखा था 8%, 8%। तो ये आ जाएगा डिवाइड में इस साइड आके 8%, और इक्वल टू में अपनी सेल्स। तो सेल्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेल्स इक्वल टू आ जाएगा 5 लाख डिवाइड बाई 8%, तो आ जाएगी 62,50,000। तो यहाँ पे अपनी क्या आ गई, सेल्स यहाँ पे आ गई। अब क्या करेंगे, COGS निकालेंगे। COGS कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। तो सेल्स अपनी 62,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे के रखा था अपन को, 20%, अपन को दे के रखा था यहाँ पे -20%। तो 62,50,000 -20%, तो आ गया यहाँ पे 50 लाख। तो COGS अपन ने क्या निकाल लिया, 50 लाख। ठीक है, तो अब अपन ने स्टॉक टर्नओवर का क्या फॉर्मूला था, स्टॉक टर्नओवर इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। तो ये अपन फिर से लिख लेंगे यहाँ पे, स्टॉक टर्नओवर, या फिर ऐसा कह सकते हैं, मैंने समझाने के लिए ऊपर लिख दिया था। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर क्या अपन को क्या चीज की जरूरत है, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो स्टॉक टर्नओवर अपन को कितना दे के रखा था, ये अपन को 4 दे के रखा था, ये अपन को यहाँ पे 4 दे के रखा था। अब COGS अपन ने निकाल लिया, आ गया अपना 50 लाख। अब आ जाएगा यहाँ पे एवरेज, तो एवरेज स्टॉक, यहाँ पर इसको अपन बोल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन अपन को नहीं देख रखी है। स्टॉक इक्वल टू 50 लाख डिवाइड बाय 50 लाख डिवाइड बाय 4, यहाँ से आ जाएगा अपना स्टॉक 50 लाख डिवाइड बाय 4, तो आ जाएगा अपना 12,50,000। ये अपना आ गया स्टॉक वर्किंग नोट नंबर 2 से। स्टॉक आ गया 1000 वर्किंग नोट नंबर 2 से। ठीक है, तो अपन ने दो चीजें यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है, दो चीजें अपनी कैलकुलेट हो गई हैं।
अपन देखते हैं आगे क्या देके रखा है। डेटर 90 डेज सेल्स का है अपना, ठीक है ना। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ डेटर, कैलकुलेशन ऑफ डेटर। तो डेटर कैसे निकलेगा अपना, सेल्स कितनी है, सेल्स अपने दे के रखी है पूरे 360 डेज की, ठीक है। और अपन को निकालने कितने डेज के हैं, डेटा अपने 90 डेज के। तो सेल्स है अपने 62,50,000, ये हो गई अपने 90 डेज की। तो 360 डेज डिवाइड करेंगे तो 1 डेज की आ जाएगी, और 90 से इंटू कर देंगे तो ये अपने 90 डेज की यहाँ पे आ जाएगी। तो अपना डेटा निकल आएगा, डेटा, ठीक है। तो 62,50,000 डिवाइड बाई 360 इंटू 90, तो अपनी कितनी आ गई 15,62,000 को 99, मतलब डायरेक्ट 500 ही लिखते हैं। 15,60,500 ये अपने यहाँ पे क्या आ गए, डेटर आ गए। तो अब डेटा कितने 15,62,500 ये अपना आ गया वर्किंग नोट नंबर 3 से। अब आगे आगे क्या, द कंपनी होल्ड कैश इक्विवेलेंट टू 1.5 month ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यहाँ से अपना कैश निकल आएगा। तो वर्किंग नोट नंबर 3, सॉरी वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ कैश, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपना कितने डेज का, सॉरी कितने मंथ का, क्योंकि मंथ में दे के रखा है तो 12 मंथ का। और अपन अपना कितना कैश होल्ड करके रखा है 1.5 month, ठीक है। तो यूजीएस अपना कितना है 50 लाख है ना, 50 लाख डिवाइड बाई 12 इंटू 1.5 मंथ, 50 लाख डिवाइड 12 इंटू 1.5 मंथ, तो अपना कितना आ गया, यहाँ पे आ गया अपना 6,24,999। तो इसको अपन राउंड ऑफ करें कितना आ जाएगा 6,25,000, ठीक है। तो अपना यहाँ पे अपना कैश भी आ गया, तो कैश आ गया अपना 6,25,000। तो यहाँ से अपना टोटल आ जाएगा, टोटल असेट करिए, टोटल करिए इसको, 75 लाख प्लस 15,62,500 प्लस 12,50,000 प्लस 6,25,000, तो कितना आ गया, क्या आ गया अपना 1,37,500। तो इस साइड भी इतना आ जाएगा अपना टोटल लाइबिलिटी 1,37,500। अपना बैलेंस फिगर क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्रेडिटर, क्योंकि और कोई सी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दे के रखी है। तो 1,9,37,500 माइनस 40 लाख माइनस 25 लाख माइनस 30 लाख, तो अपना कितना आ गया 14,37,500। तो यहाँ पे अपना क्रेडिटर भी यहाँ पे आ गया, ओके। तो यहाँ पे क्या था, अपन को ज्यादा टफ नहीं था। अपन को बस एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि सबसे पहले तो 2 स्टेप फॉलो करने। कौन कौन से स्टेप फॉलो करने, सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दे के रखी है वो अपन बैलेंस शीट में लिख लेंगे। उसके अलावा अपन को क्या करना है कि जैसे इन्फॉर्मेशन दे के रखी, जो अपन को कैलकुलेट करना है उसके हिसाब से अपन को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। जैसे अपन ने फिक्स एसेट निकालना था तो वो लॉन्ग टर्म लोन से निकलेगी, तो अपन ने ऐसा लिखा। और फिर अपन को स्टॉक टर्नओवर निकालना था, उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा। तो अपन ने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए सेल्स निकालनी पड़ेगी, तो अपन ने सबसे पहले सेल्स निकाली, फिर उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, तो उससे अपना स्टॉक निकल आया। फिर इसके बाद अपन ने डेटर निकाल ली सेल्स से, फिर अपन ने कैश निकाल लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। तो अपनी यहाँ पे बैलेंस शीट यहाँ पे पूरी हो गई, और क्रेडिट अपना बैलेंस फिगर आ गया, ओके। तो अगर किसी को नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लेना। ये दोनों वर्किंग नोट है, पहला वर्किंग नोट, दूसरा, तीसरा और चौथा। और बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो वहां से आप एक काम करना, वहां से भी नोट कर सकते हैं, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन 8 पूरा हो गया। नेक्स्ट वाली वीडियो अपन क्वेश्चन 9 करेंगे, ठीक है। जब तक पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।